हरे कृष्णा। बाकी बिहारी में कॉरिडोर बनने वाले जा रहे हैं, सरकार की तरफ से डिक्लेयर हुए, कोर्ट से भी आदेश मिल गया, किंतु विरोध क्यों है इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। पिछला बार भी बताया था, बाकी बिहारी ये लोगों की जो दावी होता सरकार की, साधारण जो जनता जो आते हैं वृंदावन आते हैं, देखिए जो गली में बाकी बिहारी जी हैं और वो भीड़ के कारण से लोगों को हताहत हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, किसी सेंसलेस हो रहा है, सभी तो को दर्शन करने मुसीबत हो रहा है। सरकार इसमें पदक्षेप लेना चाहिए। सब लोग दावी भी करते हैं, इतना गली के अंदर बाकी बिहारी बैठे हुए हैं, करोड़ों संख्या से लोग आ रहे हैं बाकी बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। ये कोई व्यवस्थित रूप नहीं है जो सरकार का पक्षपात लोग भी कर रहे हैं और पब्लिक कर रहे हैं, सरकार भी दिख रहा है। ये बाकी बिहारी का कॉरिडोर होना चाहिए, जिस प्रकार की काशी विश्वनाथ भी हुआ, कि उज्जैन भी मंदिर हुआ, जगन्नाथपुरी भी हुआ, ऐसे ये जगह आसपास एरिया खाली हो जाना चाहिए और रोड में पूरा जैसे परिक्रमा मार्ग तक खोला जगह हो जाना चाहिए और लोग आराम से दर्शन करें, कोई भीड़ भाड़ न हो, हताहत न हो, लोगों को थोड़ा सांस लेने का समय मिले, ये कहने का। किंतु बाकी भाई जो मंदिर वाले होते हैं, वो जो मंदिर के जो विशेषकर पूजा करने वाले होते हैं और आसपास से जो दुकानदारी होते हैं, जो गली में घर बना के रखे, ये लोग विरोध करते हैं, बोलते बाकी भाई ये वृंदावन के कुंज गली वाली नाम प्रसिद्ध होता है और कुंज गली में ठाकुर जी रहते हैं और हम लोग को यहाँ घर टूट जाएगा, हमको पैसा कहाँ से मिलेगा, हमको तो खर्च कैसा चलेगा, हम बाकी भाई मंदिर के नाम पर अपनी इनकम करते, पैसा कमाते, दुकान चल जाएगा, कैसे आएगा। इसीलिए वो लोग विरोध करते हैं। किंतु सरकार मुआवजा देना चाहिए। अब मुआवजा उनको मिल सकता है जो नियम कानून से दृष्टि से देखा जाता है। मुआवजा उन लोगों को मिलता है जिनकी दुकान, जिनके घर मकान उनके नाम लीगल हिसाब से होता है। जिसकी वजह से लीगलिटी नहीं है, फिर वो क्या करा जाएगा, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा, इसलिए विरोध करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है जो कुंज गली वाली बताते हैं, वास्तविक ये कुंज गली वृंदावन की कुंज गली कौन मकान का गली नहीं होता है। कुंज तो नहीं है, गली कहाँ से आएगा। कुंज मतलब पेड़ पौधा की गलियाँ रास्ता होता है, जो वृंदावन के पेड़ पौधा होता है। आप जैसे कभी निधिवन जाते हैं कि सेवा कुंज के अंदर जाते हैं, उस सेवा निधिवन के अंदर जाते गली रास्ता रहता है, पेड़ का पूरा लताओं का बेलाओं की इतना झुक जाता है, उसी गली के अंदर जाना आना करते हैं, उसको कुंज गली, वरना कुंज की गली आप दिखाते हैं। किंतु वहाँ तो कोई दुकानदार की मकान सब दीवार सब बना बैठा हुआ है, कुंज तो नहीं है, गली कहाँ से आएगा। ये सब कहने का ये बात है। वास्तविक लोगों की सुविधा के लिए सरकार जो पदक्षेप लेना सब बहुत बेहतर है, किंतु लोग समझना चाहिए। और वास्तविक मकान उनको पैसा लीगल पैसा नहीं मिल पा रहा है, मिलने का संभावना भी नहीं है। कारण जो घर मकान दिख रहे हैं कि दुकानदार बैठे हुए, प्राय तो हम यहाँ के लोगों को वहाँ की बातचीत भी की है, वहाँ के प्रोग्राम किए, हमको पता पर्सनल हम मिले हैं वहाँ। प्राय तो यहाँ इलीगल हिसाब से घर मकान बना के रखा गया। अब कई 100 साल से बैठे हुए लोगों को बैठे हुए अपनी इलीगल हिसाब से घर बनाए कि किसी काज का पेपर जो होता है, माने कागज़ नहीं, किसी पास पेपर नहीं है, साबुत नहीं जो मेरा घर मेरा मकान है, उनके ये है रजिस्ट्री पेपर नहीं है, वो उन्हें कहाँ करेगा, क्या करेगा, उन्हें वो तो रोड में आएगा। दूसरी चीज़ ये कि बात समझाना का चाहिए, जो बाकी अपने मंदिर घुसता है, कोई गरीब लोग नहीं है, सबके पास होटल है, सबके पास गेस्ट हाउस है, सबका इनकम सोर्स बढ़िया है, कोई गरीब नहीं भी रोड में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। किंतु ठाकुर जी के लिए वहाँ करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सरकार को सहयोग देना चाहिए। किंतु जो लोग वास्तविक नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मुश्किल है, उनके लिए सरकार मध्य भी जाँच करना चाहिए बेकायदा। इनके पास अर्थ नहीं है, उनकी दुकान छोटा सी दुकान खोल के अपने परिवार चला रहे हैं, कि उनको भी सहयोग आर्थिक सहायता मिले। ये सभी आपसी सहयोग बनना चाहिए थोड़ा। और किसी के घर मकान है, किसी घर उसके घर नहीं है, घर तो भले ही इलीगल ऊपर बैठे हुए, इनके लिए भारतीय नागरिक हैं और एक नागरिक के हिसाब से रहने का नाते उनको मध्य सुविधा मिलना चाहिए। दूसरी जगह सरकार व्यवस्थित करना चाहिए, उनको वहाँ घर नहीं है, घर बना देना चाहिए और उनकी जिसमें इनकम जिसकी किसी दुकान से हो रहा है, वो इनकम अपनी उनको जीविका चलाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। कॉरिडोर बनने से व्यवस्था हो जाएगा। कारण समझदार लोग तो समझ जाते, किंतु नहीं समझने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाते। हम देखे ये सुनर गांव में अब एक बार प्रोग्राम किए थे 2-3 साल पहले,
तभी वहाँ जो जमुना का किनारे एरिया में जो कि सभी पार्क बनाने के लिए था नेशनल पार्क। और जो नेशनल पार्क बना था सब वहाँ की सुन रहे गाँव वाले वहाँ खेती करते थे, वहाँ गेहूँ खेती होता था। इलेक्शन के जस्ट पहले जो ये लास्ट इलेक्शन जो कि था, इलेक्शन वगैरह में प्रोग्राम होता है, गांव वाले की किसी खेती ये हो गया, वो उसमें ट्रैक्टर चला दिए, उनका खेती सब गेहूँ जो था गेहूँ का खेती में ट्रैक्टर चला दिए। वो पार्क बनाना था, पेड़ बनाना था, लगाना है। उसी बीच में गाँव वाले बोले आप लोग गाँव वाले परेशान क्यों नहीं, उसमें गाँव लोग तो कुछ अपोज किए, कुछ कोई लोग साथ ही बोले हाँ ठीक है अच्छा है पार्क बन जाएगा, और जो भी यहाँ बनाएगा नेशनल पार्क बनेगा, ये वृंदावन डेवलप होगा, हमारे कुछ हानि नहीं है, हम छोटा से दुकान खोल के हम चला देंगे, अपनी वृंदावन डेवलप होना हमारे भी कुछ भला ही हो जाएगा। कहाँ हम लोग छोटे छोटे जो दुकान खोलते दिन में 500,000 हम कमाए देंगे, इसमें क्या है हानि हो जाएगा, हमारे कोई हानि। ऐसे ही पॉजिटिव लोग सेंस से बात करते हैं। यदि पॉजिटिव हिसाब से लिया जाता है, कॉरिडोर बन जाता है, किसी की हानि न हो और किसी की पैसा अपनी मुआवजा थोड़ा मिल जाए और लोग सुविधा में रहे, तो भी कोई हानि नहीं है, इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। और कॉरिडोर आवश्यक है। अब समय के हिसाब से लोक संख्या जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, वृंदावन में टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिज्म में इतना 25 साल 20 हम लोग आपने खुद देखे 25 साल पहले वृंदावन में इतना टूरिज्म नहीं थे। हाँ आज के जो लोग आ रहे हैं इसका 10% लोग नहीं आते थे, किंतु यहाँ इतना लोग आ चुके हैं, वृंदावन इतना पब्लिक आ चुका है, कोई भी लोग यहाँ काम मिल जाता है इजली। लोग बाहर दुनिया में रिक्शा वाला इतना आ गए हैं, हैरान हो जाए, वृंदावन अपनी जीविका चलाने के लिए लोग आ रहे हैं। दिल्ली लोग जितना जैसे जाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, कोई बड़े सिटी को जाते लोग, ऐसे ही बड़े सिटी जैसा ही लोग वृंदावन भी आ रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। यहाँ बहुत सारी काम मिल जाता है, होटल वाला कमा रहे हैं, रिक्शा वाला कमा रहे हैं, दुकानदार कमा रहे हैं, पुलिस वाला भी कमा रहे हैं। यहाँ हर लोग यहाँ कमा के आने वृंदावन चल रहा है। राजधानी गोपाल से कोई कमी नहीं पड़ेगा किसी को, किंतु साथ देना चाहिए, समय के हिसाब से वहाँ व्यवस्था होना चाहिए और कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, उसमें विरोध होना नहीं चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।